नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे तुम अमर होने की कोशिश करो, मैं कार्ड बनाता हूँ। ये तीसरा एपिसोड है। मैंने इसे पहले एपिसोड के अंत में देखा था। एसएसआर कार्ड्स नाम की एक लड़की एलियन सीप के साथ आती है, तो इसे पहले दिखाया जाता है। 24 इसके बाद यंग हुआ कहते हैं, युन फैंग को क्या हुआ? यू फैंग ने कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र है। युन फैंग एसएसआर को बताता है, आप कौन हैं? नए शिष्यों के चयन में भी भागीदार? आप उस दुष्ट राक्षस की रक्षा क्यों करेंगे? यांग यान कहते हैं, ये बहुत जटिल है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊं, तो भी शायद तुम समझ न पाओ। रुको, वैसे भी तुम्हें बस इतना जानना है कि वह मुझसे आदेश लेता है। यांग यान मोबाइल दिखाता है और कहता है, मैंने उससे उसे कॉल किया था, और उन अजीब और कमज़ोर प्राणियों के अलावा वह मेरे सबसे अच्छे सेनानियों में से एक है। मैं ये भी जानता था कि मुझे मंदिर में जाकर स्नान करने और अपने लिए प्रार्थना करने का अधिकार है। मैं इसे कम से कम औसत से ऊपर रेटिंग दूंगा। ठीक है, युन फैंग कहते हैं, यदि ऐसा है तो मैं आपके बारे में गलत था। आप वास्तव में उपयोग कर रहे हैं निषिद्ध आत्माएं, नियंत्रण तकनीकें। मैंने सोचा कि आपने निम्न स्तर के राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए किसी कठपुतली तकनीक का उपयोग किया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आप एक मानवीय लड़की को बेरहमी से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यांग यान कहते हैं, तुम समझते क्यों नहीं? यू फैंग ने कहा, आज मैं तुम्हें कोर्ट पर मार डालूंगा। ये कहते हुए युन फैंग यांग यान को मारने के लिए आता है, और तभी एसएसआर का सामना यू फैंग से हुआ। यू फैंग ने कहा, क्या यांग यान ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से अपने शरीर से निकाल लिया है? फिर एसएसआर और यू फैंग के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उनके बीच कई बार झगड़े भी होते हैं। एक समय एसएसआर युन फैंग के पीछे चला गया, और यांग यान सामने है। युन फैंग कहते हैं, अब क्या करें? तभी युन फैंग के सामने एक रोशनी चमकी। यू फैंग कहते हैं कि यह क्या है? इस बीच एसएसआर यांग यान के साथ आता है। यांग यान कहते हैं, तो आपने पहले ही एक विंग प्लेन तैयार कर लिया है? मैं इस वक्त सचमुच डरा हुआ था। जज ने लड़की से कहा, वह चकमा दे गई, और लड़के ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युन फैंग का उस लड़की से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सर्वोच्च दर्जा दिया गया था। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ थे जिन्होंने युवा पीढ़ी में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा। युन फैंग क्रोधित हो जाते हैं, और सभी शिष्यों को बुलाया और कहते हैं, सुनना, उस राक्षस को मारने के लिए तलवारों की एक श्रृंखला बनाएं। तलवार सरनी, ऊपर, राक्षस को मार डालो। फिर सब मिलकर तलवारों का व्यूह बनाते हैं। यांग यान कहते हैं, सहायक मिला? शर्म करो। साथ ही कहते हैं, ये बातें अब अच्छी नहीं लगती। क्या आप अब भी इसे ले सकते हैं? एसएसआर कहते हैं, मुख्य विनाश कार्य के लिए ऊर्जा पुनः भर दी जाती है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अस्थायी रूप से इस अप्रचलित स्थिति में सभी मॉड्यूल को फिर से तैयार करने की अनुमति दें। यांग यान कहते हैं, क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मैं समझता हूँ? लेकिन अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। फिर वह मोबाइल की ओर देखता है और कहता है, हाँ, मैं सही था। मेरा वर्षों का गेमिंग अनुभव मुझे बताता है कि मुझे बस वहीं टैप करना चाहिए जहां फ्लैशिंग है, और जब यांग यान मोबाइल को छूती है, फिर एसएसआर की अनुमति है। यू फैंग ने कहा, जाओ। हॉट मार्क तलवार श्रृंखला की दूसरी चाल। अनगिनत गिरती तलवारें। एसएसआर ने एलियन सीप पर मुक्का मारा और कहते हैं, मैंने तीव्र ऊर्जा हमलों का पता लगाया है। फिर एसएसआर ने यांग यान का हाथ पकड़ा और कहा, कृपया जल्दी कीजिए। यांग यान कहते हैं, ये बेकार है, और अधिक कहता है, मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ। फिर वे वहाँ से चले गए। यांग यान मोबाइल को देखता है और कहता है, सुंदर, मैं जानता था कि मैं अपने योद्धाओं और उनके महान कौशल से जीत सकता हूँ।
और अधिक कहता है मैंने कुछ जीता है और फिर से कार्ड बना सकता हूँ। अनुभाग, वो मोबाइल पर गेम खेलता है और कहता है, यदि यह मुख्य कार्य पूरा करने के बाद दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है, तो मैं कार्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा। और उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, तो कहता है ओह, बिल्कुल नहीं। फिर से निचला चरित्र, तुम फिर क्यों, दूर जाओ। उसके रूममेट ने उसे आवाज़ लगाते हुए देखा और उससे कहा, यान ज्ञान, अपनी आवाज़ कम करो। यान ज्ञान कार्ड निकालता है और कहता है, हाँ, मैंने ड्राइंग पूरी कर ली। हाँ, उसने दिखाया। DMN, तो DMN अच्छा। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया। ये कहते हुए यान ज्ञान खुशी पर कूद पड़ी और उसके सिर पर वार कर दिया। यान ज्ञान का रूममेट उसे यान ज्ञान कहकर बुलाता रहता है। यान ज्ञान पानी में चला जाता है और मोबाइल फ़ोन छीनना चाहता है। यान ज्ञान कहते हैं, मेरा पसंदीदा किरदार मिलना अच्छी बात होनी चाहिए। बूट फिट के लिए मेरी जान गंवानी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से न केवल बेईमान पत्रकारों ने मेरे बारे में सुर्खियां लिखीं, बल्कि ईर्ष्यालु खिलाड़ी भी, जिनका ऐसा कोई चरित्र नहीं था, मुझ पर हंसे। बेचारा मैं। फिर दिखाया जाता है, छोटा यांग यांग, वह माँ को बुला रहा है। ऐसा हुआ 10 साल से भी अधिक समय पहले जब मैंने इस दुनिया की यात्रा की थी। और यहीं पर तीसरी कड़ी समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।